प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। पहलगाम अटैक पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान, किसी भी देश ने पाकिस्तान को नहीं दोषी कहा। भारतीय डेलीगेशन 33 देशों के दौरे पर गया। मणिशंकर ने कहा, अमेरिका यूएन ने भी पाकिस्तान को नहीं ठहराया जिम्मेदार। अटैक का जिम्मेदार पाकिस्तान, इसका सबूत नहीं दे पाए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लगातार तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। अभी भी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। कुलगाम एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों को 2 आतंकवादियों के शव मिले। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन जारी। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है, ये मिलकर रहेगा। यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसा, नहर में गिरी यात्रियों से भरी गाड़ी, 11 लोगों की मौके पर मौत। पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे सभी लोग गाड़ी में, कुल 15 लोग सवार थे। इटिया थोक इलाके में हुआ हादसा। गोंडा सड़क हादसे पर मुआवजे का ऐलान, पीएम राहत कोष से मृतक के घर वालों को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए, घायलों को मिले 50,000। हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, पीड़ित परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना, घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। उड़ीसा में जिंदा जलाए गए नाबालिग की मौत, दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। 19 जुलाई को 3 बदमाशों ने किया था आग के हवाले। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लैंडस्लाइड हुआ, चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर दरक आया पहाड़ का हिस्सा, भूस्खलन का वीडियो आया सामने। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हाईवे पर गिरी बड़ी से बड़ी चट्टानें, एक तरफ का रास्ता हुआ बंद। हिमाचल के शिमला में आसमान में छाई धुआं, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, ट्रैफिक हुआ स्लो। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, टीएचडीसी की डैम साइट पर चट्टान गिरी, कई मजदूर घायल। हरियाणा के अंबाला में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जलभराव, लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के कौशाम्बी में उफान पर यमुना नदी बाढ़ में डूबा, जैन तीर्थस्थल, श्रद्धालुओं की बढ़ी मुसीबत। वाराणसी में भारी बारिश से उफान पर गंगा नदी, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, उफनती गंगा यमुना नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, नाव के सहारे आवाजाही करते हुए दिखे लोग, परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में उफनाई गंगा और यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। पूरे हालात पर प्रशासन की नजर है, जीआरएफ टीम बचाव कार्य में जुटी है, नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित प्लेस पर शिफ्ट किया जा रहा है। यूपी के 12 जिलों में बाढ़ से प्रभावित सीएम योगी ने टीम 11 का निर्देश, डीएम, एसपी समेत सभी अधिकारी 24 घंटे फील्ड में रहे। कोटा बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा यमुना का जलस्तर, औरैया में बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में भरा घुटनों तक पानी। बाढ़ के चलते सैकड़ों एकड़ बाजार में फसल बर्बाद हुई, कई गांव में जुटा संपर्क, जिला प्रशासन लगातार रख रहा है नजर। राजस्थान के नागौर में भारी बारिश, रियाबड़ी में लूनी नदी पर बनी रपट के गड्ढे में फंसी स्कॉर्पियो, ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हुआ, बाल बाल बची जान, नदी में था तेज बहाव। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मूसलाधार बारिश से उफान पर चकरार नदी, पुल पर आया नदी का पानी, जान जोखिम में डाल करके पुल पार कर रहे हैं लोग। ओडिशा के भद्रक में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। तेजस्वी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का दावा निकला गलत, चुनाव आयोग ने डेटा जारी करके आरोपियों को किया खारिज। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा कि अपने दावे बीएलए से कहें, 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि समझ नहीं आ रहा बेबुनियाद आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। अब तक आरजेडी के किसी भी बीएलए ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। पटना के डीएम ने भी तेजस्वी के दावे को गलत बताया, कहा कि वोटर लिस्ट में है तेजस्वी यादव का नाम और वो उसी बूथ पर है जहां पर वोट देते हैं। डीएम त्यागराजन एमएम ने कहा, तेजस्वी का एपिक नंबर नहीं बदला गया है, अगर वो कोई और एपिक नंबर बता रहे हैं तो उसे देखना होगा। गलत दावे के बाद तेजस्वी यादव का नया पैतरा, कहा कि मेरा एपिक नंबर क्यों बदला गया, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से पूछा 10 सवाल, कहा कि राजद इस षड्यंत्र का विरोध करेगा। तेजस्वी के एपिक नंबर बदलने के आरोप पर सख्त, चुनाव आयोग सूत्रों के मुताबिक 10 साल में दूसरे एपिक नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तेजस्वी यादव के आरोप पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, इसी ने तेजस्वी का एपिक नंबर बदला। जब नेता प्रतिपक्ष का एपिक नंबर बदला जा सकता है तो आम मतदाताओं का क्या होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए 2 वोटर कार्ड की जांच करने की मांग की। पूछा, क्या तेजस्वी ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को 2-2 वोटर कार्ड बनवाए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोली, तेजस्वी की योग्यता पर मुझे ही नहीं, आपके परिवार और पूरे बिहार को शक है। एपिक नंबर पर तेजस्वी यादव से बीजेपी का सवाल, संबित पात्रा बोले, क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड, तेजस्वी के पास 2 एपिक नंबर कैसे। संबित पात्रा बोले, एसआईआर को लेकर के तेजस्वी यादव बोल रहे हैं झूठ, विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर कर रहा है हमला। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी पर अटैक, कहा कि पिता लालू की तरह तेजस्वी भी झूठ बोलने में माहिर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले कि राहुल गांधी की राह पर चल पड़े, तेजस्वी यादव नाम वोटर लिस्ट में है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के झूठ के गुब्बारे
निकाल दी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का तंज। विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को बताया फर्जीवाड़ा। कहा कि मेरी पत्नी मुंबई में रहती है, उनका यहां पर नाम जोड़ दिया गया। मालेगांव ब्लास्ट पर आए फैसले पर फिर से बोले पृथ्वीराज चौहान, आतंकवाद तो आतंकवाद है, इसे धर्म का नाम। पृथ्वीराज चौहान को साध्वी प्रज्ञा का जवाब। कहा कि जहां देशभक्ति होती है वहां देशद्रोही टिक नहीं पाते। मालेगांव ब्लास्ट फैसले के बाद पहली बार भोपाल पहुंची साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। बोली, सत्य की जीत हुई, धर्म और सत्य हमारे पक्ष में था, सत्यमेव जयते। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, कांग्रेस ने ही भगवा आतंकवाद की रची थी साजिश, वैसे लोगों पर एक्शन हो। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आवार का विवादित बयान, सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, सनातन धर्म ने भारत को कर दिया बर्बाद। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले की जांच तेज। एसआईटी के हाथ लगा वीडियो। पूर्व विधायक जेवी रेड्डी के लोग नोटों के बंडल गिनते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस ने आरोपी को नागपुर से किया गिरफ्तार। फोन पर बम से उड़ाने की दी थी धमकी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम ने रीवा से पुणे और भावनगर टर्मिनस से अयोध्या के लिए भी नई एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई शामिल। एमपी में नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेलवे के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। सरकार ने 10-11 वर्षों में रेलवे का आधुनिक बनाने के लिए संकल्प के साथ काम किया। रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि एक दशक में छत्तीसगढ़ रेल सेवा का बजट 21% बढ़ा है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से पीएम मोदी को धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को राज्य स्तरीय आकांक्षी जिला में गोल्ड मेडल मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के पूर्व और वर्तमान कलेक्टर को सम्मानित किया। यूपी के श्रावस्ती में पीडब्ल्यूडी ने दुकानों पर चिपकाया नोटिस। कहा कि कागज नहीं दिखा पाने पर चलेगा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। गाजियाबाद के वसुंधरा में ग्रीन व्यू अपार्टमेंट की सीढ़ियां गिरी। सोसाइटी में मचा हड़कंप, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। यूपी में बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने दिए निर्देश। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर चलेगा गैंगस्टर एक्ट। जरूरत पड़ने पर एनएसए भी लगेगा। यूपी के बागपत में पुलिस का बड़ा एक्शन। ड्रोन अफवाह फैलाने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार। एसपी बोले, जरूरत पड़ने पर लगेगा एनएसए। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। गोली लगने से आरोपी असलम घायल हुआ। लकड़ी व्यापारी के घर में थी लूट की कोशिश। रांची के सहजानंद चौक स्थित 2 दुकानों में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से काबू पाया। लाखों का माल जल करके खाक। हरियाणा के गुरुग्राम का साउथ सिटी एक अब राज्य को सबसे महंगा रिहायशी इलाका बना। 90,000 रुपए गज पहुंचा जमीन का रेट। सरकार ने हाल ही में राज्य के कई इलाकों में सर्कल रेट में बढ़ोतरी की। सांकली में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द समाधान के निर्देश। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा हुआ। स्पेन से 16वां और आखिरी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 भारतीय बेड़े में शामिल। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइक्लोन कार्यक्रम। डाक विभाग के कर्मचारी समेत कई लोग शामिल हुए। साइकिल चला करके फिट रहने का संदेश दिया। इस हफ्ते सोने के भाव में हुई 1,420 रुपए की बढ़ोतरी। देश के कई बड़े राज्य में 1 लाख के पार पहुंचा 10 ग्राम 24 कैरेट सोना। एक हफ्ते में चांदी के भाव में 3,000 रुपए की गिरावट। देश में 1 किलो सोने का दाम 1,13,000 रुपए पहुंचा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर में गूंजे जय श्री महाकाल के नारे। तमिलनाडु के त्रिची में आदि पुरुकु उत्सव की धूम है। कावेरी नदी के तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। फेमना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की। सीएम ने निकिता को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा बयान। कहा कि सीएसके की बल्लेबाजी में अब समस्या नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी सीएसके की बल्लेबाजी को मजबूत करेगी। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले आईपीएल सीजन में कहानी की चोट के कारण शुरुआती मैचों के बाद बाहर हो गए थे। गायकवाड़ की जगह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभाली थी। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि दिसंबर में एक छोटी नीलामी होने वाली है। फ्रेंचाइजी टीम को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। विश्व शतरंज चैंपियन दिव्या देशमुख को मिले 3 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया पुरस्कार दिया। भारत के सीजीआई भूषण गवाई ने नागपुर में दिव्या देशमुख के घर जाकर के मुलाकात की। वीडियो शतरंज विश्व कप चैंपियन बनने पर बधाई दी। साइना नेहवाल और पी कश्यप की शादी को दूसरा मौका देने का फैसला किया। पति के साथ तस्वीर शेयर करके साइना नेहवाल ने कैप्शन में लिखा, कभी कभी दूरी आपको मौजूदगी का महत्व सिखाती है।